Welcome back, traders, to the Millionaire Trading Club. And this is the MTC weekly review for Nifty 50 Index, जिसमें अभी हम ओवरऑल ऑर्डर फ्लो, मार्केट स्ट्रक्चर और सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स को एनालाइज करेंगे। क्या हमें इस वीक के अंदर प्राइस एक्शन देखने को मिला है, उसे डिस्कस करेंगे और इन सभी बातों को अच्छे से समझकर उसे एनालाइज करके एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड प्लान बनाएंगे फॉर द अपकमिंग वीक। ओके, जिससे हमारे पास एक बायस रहेगा और हम जो है नेक्स्ट वीक के अंदर अपने ट्रेड्स को इजीली एग्जीक्यूट कर पाएंगे और उससे भी इंपॉर्टेंट कि हम अनवांटेड ट्रेड्स को अवॉइड कर पाएंगे ताकि गलत डायरेक्शन में हम वहां पर ट्रैप ना हो। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप मेक श्योर कीजिए कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। फॉर एनी रीजन अगर आपके पास टाइम ना हो फिलहाल तो आप इसे सेव कर सकते हो, बाद में भी देख सकते हो, लेकिन जब आपके पास समय हो तभी देखना और ध्यान से देखना। आपको जो है सिर्फ फोरकास्टिंग ही नहीं या फिर ट्रेड प्लान ही नहीं, लेकिन सीखने को भी बहुत सी चीजें मिलती है। अगर आप नए हो तो आपको ये पता नहीं रहेगा, जो रेगुलर मेंबर्स है वो जानते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आपके सामने निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट ओपन है और जो यूजर्स बिल्कुल ही नए हैं उन्हें एक बार मैं मार्केट की स्टोरी यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहां पर हो क्या रहा है। तो यहां से हमें जो है एक बुलिश प्राइस रन देखने को मिला। इस स्विंग हाई के ऊपर प्राइस डिस्प्लेस हुआ। यहां से ऊपर कहां तक जाएगा, तो यहां पर हमारे पास में एक वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। एग्जैक्टली उसके लोअर क्वाड्रेंट से हमें जो है यहां पर रिजेक्शन देखने को मिला और रिजेक्शन के बाद प्राइस जो है यहां पर रिट्रेस होके फिर से लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। ये एक ओवरऑल आपका मार्केट का स्टोरी अभी तक का हमारे सामने है। तो हमने लास्ट रिव्यू वीडियो के अंदर लास्ट वीकेंड पर क्या डिस्कस किया था उसे एक बार यहां पर देखते हैं और क्या हमें इस वीक के अंदर प्राइस एक्शन देखने को मिला है। तो वो सभी यूजर्स जिन्होंने लास्ट रिव्यू वीडियो ध्यान से देखा था, मुझे पूरी गारंटी है कि उन्होंने इस वीक के अंदर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट वहां पर बनाया रहेगा, क्योंकि एग्जैक्टली जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे, जो बायस मैंने आपको दिया था, वही हमें इस वीक के अंदर देखने को मिला है। हमने क्या डिस्कस किया था कि प्राइस जो है फ्राइडे के सेशन यानी कि 31 अक्टूबर को फिर से इस बाय साइड इंबैलेंस के अंदर आके क्लोज हुआ था। तो मैंने आपसे कहा था कि ये एक बुलिश ऑर्डर फ्लो है। इसका काम क्या था कि प्राइस को ऊपर सेंड करना, जो कि इसने ऊपर सेंड किया भी था। ओके, लेकिन फिर से अगर इसके अंदर प्राइस आता है और कुछ इस तरह का क्लोज हमें देखने को मिलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर सेंसिटिविटी कम हो चुकी है। जो ऑर्डर फ्लो है उसकी स्ट्रेंथ वहां पर डिक्रीज हो चुकी है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या निकल के आता है कि यहां से जो है हमें प्राइस और लोअर लेवल्स पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकता है। कुछ वही हमें इस वीक के अंदर देखने को मिला है। मैंने आपसे कहा था कि इसके नीचे यहां पर जो है प्राइस जैसे ही डिस्प्लेस होगा तो हमें इस वॉल्यूम इंबैलेंस तक एक सेल साइड डिलीवरी देखने को मिल सकती है। ओके, कुछ इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये इस तरह का पाथ हमें इस वीक के अंदर देखने को मिल सकता है। और अगर आप इसे ध्यान से देखते हो तो कुछ वही हमें देखने को मिला है। मंडे के सेशन में यहाँ पर जो है एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली थी, लेकिन वो सिर्फ एक पुल बैक था। ट्यूसडे के सेशन में हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है। ओके, और जैसे ही इस बाय साइड इंबैलेंस के नीचे प्राइस यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ, हमारा ये जो ट्रेड प्लान था वो एक्टिवेट हो चुका था।
अब यहाँ पर हमें पुल बैक चाहिए था, वो पुल बैक थर्सडे के सेशन में देखने को मिला। ये जो विक आपको देखने को मिल रही है, वो इस लेवल से जो हमारा 75% का लेवल है, जो अपर क्वाड्रेंट, ओके, ओवरऑल इस इम्बैलेंस का जो लोअर क्वाड्रेंट है, वहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिला और एग्जैक्टली हमें जो है इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के अंदर प्राइस ट्रेड करता हुआ देखने को मिला आज मॉर्निंग में। और यही नहीं, एक और बात आपको यहाँ पर बहुत ही सरप्राइजिंग लगी होगी कि इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से हमें आज के सेशन में जो है यहाँ पर रिएक्शन भी देखने को मिला है। तो सिर्फ यहां से यहां तक प्रिडिक्शन ही नहीं, लेकिन कहां तक प्राइस जाएगा और कहां से रिएक्शन लेगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तभी आपके पास जो है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी ट्रेड प्लान रहेगा और आप उसे एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो ये तो हुआ हमारा लास्ट वीक का डिस्कशन कि हमने वहां पर क्या डिस्कस किया था और इस वीक के अंदर हमें क्या देखने को मिला है। अब यहाँ पर एक और बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि आप में से बहुत से यूजर्स ने जो है यहाँ पर ट्रेड मिस किया होगा। ओके, आपको पुल बैक नहीं मिला होगा या कोई भी रीजन हो सकता है कि आपने यहाँ पर मिस कर दिया। तो भी आपको जो है यहाँ पर डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस तरह से सोचना है, मार्केट में आपको हमेशा जो है जो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है उसे सोच के चलना होता है। तो आप यहाँ पर पॉजिटिव क्या देख सकते हो कि आपने कोई बाय साइड का ट्रेड तो प्लान नहीं किया। ओके, इसका मतलब क्या कि आपने प्रॉफिट नहीं किया, कोई बात नहीं, मार्केट कहीं पर नहीं जाने वाला है, यहां पर हम रेगुलर ट्रेड करते हैं। लेकिन आपने जो है यहां पर अपना पैसा डोनेट नहीं किया है। ओके, इमेच्योरली ट्रेड करके अपना पैसा यहां पर मार्केट को डोनेट नहीं किया है। इस बात के लिए आपको जो है अपने आप पर प्राउड फील करना चाहिए। ओके, तो ये जो मिस हुआ होगा, अगर आप में से जिन भी यूजर्स का ये मूवमेंट मिस हुआ है, तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। ओवरऑल आपको जो है ये बात समझनी है, आपको हैप्पी रहना है कि आपने जो है यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में कोई ट्रेड नहीं लिया और वहां पर ट्रैप नहीं हुए। तो अभी हमारे सामने जो प्राइस एक्शन निकल के आ रहा है उसे एक बार डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि अभी इस इम्बैलेंस के नीचे प्राइस आ चुका है, तो ओवरऑल हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर जो है बीरिश ऑर्डर फ्लो एक्टिव है और स्ट्रेंथ भी शो कर रहा है। तो अब आगे हमें क्या देखने को मिल सकता है? तो यहाँ पर देखिए, हो सकता है कि हमें अगले 1 या 2 सेशन के अंदर एक पुल बैक देखने को मिले यहाँ तक। ओके, फिर से इस इम्बैलेंस के अंदर प्राइस आ सकता है और फिर वहां से जो है एक और बार नीचे की तरफ रिजेक्शन शो करेगा। इसके चांसेस ज्यादा है। ओके, क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम इम्बैलेंस ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया है, लेकिन जो हमारे पास बीरिश ऑर्डर फ्लो निकल के आया है, वो भी यहाँ पर जो है बहुत स्ट्रेंथ शो कर रहा है। क्योंकि इस वीक का प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो हमें जो है बहुत ही यहाँ पर एक स्ट्रेंथ देखने को मिली है सेल साइड डिलीवरी के अंदर, क्योंकि किसी भी कैंडल का जो डे हाई है वो हमें यहाँ पर क्रॉस होता हुआ या फिर स्वीप होता हुआ भी देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी हम जो है दोनों तरफ का ट्रेड प्लान लेके चलेंगे और कौन से लेवल ब्रीच होने के बाद हम जो है किस तरफ का डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करेंगे उसे अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सिनेरियोज को यहां पर अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सिनेरियो है कि अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है और इस वॉल्यूम इंबैलेंस के नीचे हमें जो है यहाँ पर एक क्लोज देखने को मिल जाता है, तो इस केस के अंदर प्राइस जो है इस बाय साइड इंबैलेंस तक हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है। ओके, यहां से जो है कुछ इस तरह से हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर कोई पुल बैक हमें देखने को मिलता है तो हम वहां पर अपना स्ट्रैटेजी का यूज करके ट्रेड प्लान करेंगे और सेल साइड डिलीवरी के लिए एग्जीक्यूशन करेंगे। ओके, इस लेवल तक हमें जो है इजीली यहां पर प्राइस ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर इस वॉल्यूम इंबैलेंस के नीचे प्राइस डिस्प्लेस हो जाता है तो ये रहा हमारा फर्स्ट सिनेरियो। तो सेकंड केस सिनेरियो क्या रहेगा कि मान के चलते हैं कि जो आज का हमें ये रिएक्शन देखने को मिला है, जो बाय साइड डिलीवरी आज हमें देखने को मिली है इस वॉल्यूम इंबैलेंस से, ये कंटिन्यू हो जाती है अगले सेशंस के अंदर। ओके, मतलब यहां से प्राइस हमें ऊपर की तरफ अगर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाता है,
तो हमें यहाँ पर कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करना है, ओके, फॉर बाय साइड। बाय साइड का ट्रेड अभी हम प्लान नहीं करेंगे क्योंकि बियरिश ऑर्डर फ्लो इफेक्टिव है, ओके। यहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल या फिर इंडिकेशन अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है जो कि हमें बाय साइड के ट्रेड प्लान करने में या फिर एग्जीक्यूट करने में कॉन्फिडेंस दे और एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हमें देखने को मिले। इसका मतलब ये नहीं कि हम इंट्राडे के स्कैल्प्स वहां पर नहीं कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, लेकिन जो एक डायरेक्शनल व्यू रहता है हमारा और जो आपको एक बायस चाहिए, तो वो अभी भी एक्टिवेट नहीं है कि हम जो है फिलहाल बाय साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ओके। तो अगर आपको बुलिश बायस चाहिए था नेक्स्ट वीक के लिए तो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे जो है यहाँ पर बुलिश बायस नहीं रखना है नेक्स्ट वीक के लिए, ओके। तो हमारा जो बायस रहेगा फॉर नेक्स्ट वीक सिमिलर रहेगा फॉर द सेल साइड, जो हमारा इस वीक में था वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ सिनेरियोस डिस्कस करने हैं, ऐसा नहीं कि जहां पर भी प्राइस ओपन होगा वहां से सीधा हमें जो है एक सेलिंग देखने को मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो है बहुत से सेशंस हमें निगेटिव ट्रेडिंग देखने को मिली है, ओके, लोअर लेवल्स पर ट्रेड करता आ रहा है। तो इसकी वजह से हमें जो है यहाँ पर सिनेरियोस लेके चलने हैं। तो यहाँ पर अगर हमें एक पुल बैक देखने को मिलता है तो इस लेवल के आसपास आई एम इंटरेस्टेड फॉर सेल साइड सेटअप्स, ओके। यहां से जो है फिर से एक सेलिंग डिलीवरी हमें देखने को मिल सकती है और इस बाय साइड इंबैलेंस तक जो है प्राइस ट्रेड कर सकता है, ये आपको नोट करके रखना है, ध्यान में रखना है। अब कोई एक्सेप्शनल सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, ओके, या फिर आप नए हो और आपको जो है मेरे डे टू डे अपडेट्स चाहिए, ओके, जो भी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, जो बायस रहता है डे का या फिर जो मेरे सेटअप्स रहते हैं, तो आप मेक श्योर कीजिए कि टेलीग्राम से जुड़ जाए, क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंट अपडेट्स रहते हैं। यहाँ पर हम अभी वीकली रिव्यू कर रहे हैं, ओके, और एक ट्रेड प्लान डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो डे टू डे अपडेट्स रहते हैं वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। लिंक आपको कमेंट्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर आप सीधा चैनल के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा, क्योंकि हर डे का जो अपडेट है वो आपको वहां पर मिलेगा इसीलिए। तो ये हमारे दो सिनेरियोज है। फर्स्ट सिनेरियो, इस वॉल्यूम इंबैलेंस के नीचे अगर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है तो इजीली इस बाय साइड इंबैलेंस तक हमें जो है सेल साइड डिलीवरी देखने को मिल सकती है। और अगर यहां से प्राइस ऊपर में जाता है तो हम वेट करेंगे कि इस 50% लेवल के आसपास हमें सेल साइड सेटअप को ढूंढना है, ओके। वहां पर अगर कोई भी सेल साइड सेटअप मिल जाता है तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू ट्रेड दैट सेटअप। और टारगेट क्या होगा? टारगेट यहाँ से जो है नीचे के लेवल्स इस बाय साइड इंबैलेंस तक हम वहां पर उसे टारगेट करेंगे, ओके। तो बहुत ही सिंपल ट्रेड प्लान रहेगा फॉर द नेक्स्ट वीक, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कोई एक्सेप्शनल एक्टिविटी हो जाती है जैसे कि इस लेवल के ऊपर प्राइस डिस्प्लेस कर जाता है तो आगे क्या, तो वो बातें मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट डाल दूंगा। तो आई होप कि आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।